अचानक सुकून की बात आ गई, वक्त को हराने की जंग से सीधे अंदर की शांति तक। ये बदलाव क्यों? क्योंकि ये यात्रा का अंतिम पड़ाव है। पहली दो गजलें दुनिया से लड़ने और उसमें अपनी जगह बनाने की बात करती हैं। वो बाहरी दुनिया की लड़ाइयां हैं। राइट। लेकिन तीसरी गजल कहती है कि असली लड़ाई और असली जीत तो अंदर है। आप दुनिया जीत लें, वक्त को अपनी कहानी का हिस्सा बना लें, लेकिन अगर आपके पास सुकून नहीं है तो सब व्यर्थ है। सही बात है। मेहनत की रोटी और नियत का पानी ये सिर्फ भोजन नहीं है, ये प्रतीक हैं एक ईमानदार और सरल जीवन के। शायर कह रहा है कि असली दौलत यही सुकून है जो बड़ी बड़ी महफिलों और बेशुमार दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता। ये दर्शन की पराकाष्ठा है। अब इन गजलों के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, यानी मक्ता, जहां शायर अपना नाम इस्तेमाल करके अपनी बात पूरी करता है। जी, ये एक तरह से हर गजल के मूड का निचोड़ है। पहली गजल का मक्ता पहचान की बात करता है। जरिफ, तू सच्चाई से जीता, नाम तेरा यूं ही चलता है, चेहरों के बाजार में तेरी नियति पहचान है। ये अपनी पहचान को स्थापित करने जैसा है। हाँ, ये आत्मस्वीकारती है, दुनिया के शोर में खुद को परिभाषित करना कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल। मेरी पहचान मेरी नियत है। लेकिन दूसरी गजल में ये पहचान एक फसाना बन जाती है, यानी एक कहानी, एक किंवदंती। जरिफ, तेरी नियत, तेरी ताकत, तेरा सच, तेरी पहचान, चेहरों की भीड़ में तू अकेला नहीं, एक फसाना बन जाता है। पहचान और फसाना बनने में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। पहचान आपकी अपनी होती है, वो आपके लिए है, लेकिन फसाना दूसरों के लिए होता है। अच्छा। जब आप एक फसाना बन जाते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक मिसाल बन जाते हैं, एक प्रेरणा बन जाते हैं। आपकी कहानी दूसरों को हिम्मत देती है। शेर का दूसरा हिस्सा का तू अकेला नहीं इसी ओर इशारा करता है। आपके उसूलों पर चलने से आप एक आंदोलन बन जाते हैं। ये पहचान के व्यक्तिगत स्तर से उठकर सामाजिक प्रभाव तक पहुंचने की बात है। और फिर आता है तीसरी गजल का मक्ता, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वो न पहचान की बात करता है, न फसाना बनने की। नहीं, वो तो एक तरह का अंतिम फैसला सुनाता है, एक शाश्वत नियम बताता है। जरीफ, तू अपने सच पर अडिग रहे। ये वक्त का लिखा पैगाम है। जो झूठ को चुनते हैं उनका अंजाम बस अंजाम है। बहुत गहरा। ये बहुत ही नग और अंतिम बात लगती है। उनका अंजाम बस अंजाम है। इसमें एक ठंडक है, एक निश्चितता है। बिल्कुल। यहाँ शायर खुद को भी पीछे कर लेता है। ये सिर्फ जरीफ के लिए संदेश नहीं है, ये हर किसी के लिए है। सही। वो एक उपदेशक की भूमिका में आ गया है। वो कह रहा है कि ये मेरा या तुम्हारा बनाया हुआ नियम नहीं है, ये वक्त का लिखा पैगाम है। ये एक सार्वभौमिक नियम है, और जो इसे नहीं मानते उनके अंजाम के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से तय है। उनका अंजाम बस अंजाम है, द कॉन्सिक्वेंसेज